हेलो बच्चों, तो फाइनली बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि एम्स के बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब आएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एम्स के बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आपका आ चुका है और ये अभी से फॉर्म आपका भरा जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपने फॉर्म को भरते हैं और इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर जो भी चीजें उसमें अपलोड करनी होती है उसमें गलती करते हैं या फिर उसकी साइज चेक नहीं करते हैं, तो वो बार बार उनका अपलोड नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म है या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको आपको अपलोड करना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो फॉर्म है कब आएगा। तो ये 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा और ये आ चुका है 8 अप्रैल से 7 मई तक। लास्ट डेट आपकी 7 मई है, तो आप 2-3 दिन के बाद इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आरयूसी किट जनरेट होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें जो अपलोड डॉक्यूमेंट या डिजिट ऐसे आपको अपलोड करना होता है, उसमें केवल आपको डिटेल फिल करनी होती है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो बेसिक डिटेल होती है वो, और 10th और 12th की डिटेल फिल करनी होगी। फोटो में हम देखें तो फोटो जो आपकी होती है, फोटो बिल्कुल आपको व्हाइट बैकग्राउंड पर लेना है और फोटो बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी ब्लर उसमें नहीं होना चाहिए और फोटो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और अगर हम साइन की बात करें तो साइन आपको जो है वो 10th की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको साइन देना है। और ये व्हाइट बैकग्राउंड में रहता है, ब्लैक पेपर पे या ब्लैक पेन से रहेगा व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट पेपर पे, और वैसे ही फोटो भी आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे रहेगा। और साइन आपकी इंग्लिश में होती है। थंब जो है, थंब आपको वो भी व्हाइट पेपर पे रहता है और वो लेफ्ट हैंड का थंब, कहीं भी लेफ्ट हैंड का ही थंब लगता है। तो फोटो, साइन और थंब यही आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और जो आपके पास डिटेल है, पूरी आपकी बेसिक डिटेल जो है, जैसे आपका जो एड्रेस है, आपके फादर नेम, मदर नेम, पेरेंट्स का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब बेसिक डिटेल है। और उसके बाद आपके पास 10th और 12th की डिटेल लगती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो आपको जब आप फिल करेंगे अपना फॉर्म, तो आपको कुछ इस तरीके से ही ओपन होकर के आता है। ये सारी आपको बेसिक बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। और कुछ इस तरीके का फॉर्म आता है जिसमें आपको यहाँ अपना फोटो करना होता है। फिर चारों ऑप्शन पर जब टिक कर देंगे और एग्री कर देंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाता है। और इधर भी जब चारों ऑप्शन पर टिक करेंगे, एग्री करेंगे तो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और इसी तरह से थंब भी आपका सबमिट हो जाएगा। और जब सबमिट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, फिर आगे आपको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि और क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, या बात करें सीट की कि कितनी सीट है यहाँ पर, तो आप देखें अगर एम्स कॉलेज देखें तो यहाँ दिल्ली हो गया, आपके पास भोपाल है, भुवनेश्वर है यहाँ, या फिर कल्याणी है, ठीक है, नागालैंड है, रायपुर है, ऋषिकेश है, गुवाहाटी। मतलब टोटल आपके पास 1231 सीट है। मतलब अगर आप नर्सिंग जा रहे हैं एम्स से तो आपके पास सीट कितनी है, 1231 सीट है। और इसी सीट पर आपको एडमिशन लेना है। मतलब आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। एम्स मतलब हर जगह से बच्चे इसमें कंट्रीब्यूट होते हैं, मतलब हर जगह के बच्चे इसके लिए फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप मतलब किसी भी स्टेट की हो तो आप 1231, मतलब बहुत कम सीट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत कम सीट है। तो इसके लिए आपको अपनी मेहनत को भी अच्छी बनानी होगी। और जब तक आप अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका जो ये फॉर्म है या फिर आप में अच्छा नंबर नहीं आएगा। और जब तक अच्छा नंबर नहीं आएगा तब तक आपका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है कि ये बैच ले लेना है। और इस बैच में आपके पास जो भी एम्स का जो न्यू सिलेबस है या प्रीवियस ईयर पेपर है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका लाइव क्लास होगा। और जो भी क्लास में होता है उसका आपका क्लास नोट पीडीएफ दिया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आपकी डाउट क्लास ग्रुप में ली जाएगी। तो कोई भी दिक्कत नहीं, या फिर आप सीनेट का फॉर्म भरे हैं या फिर आप बिहार नर्सिंग का फॉर्म भरे हैं तो भी आप इस बैच को ले सकते हैं। और तीनों का एक ही कंबाइन बैच है आपके पास, केवल 399 में चाहे एक का करें आप, चाहे तीनों का करें। और ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिलेगा। और अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो 903 577 1375 कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर फोन करके बैच के रिगार्डिंग आप बात कर करके बैच को ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और पूरे इंडिया लेवल पर बच्चे आते हैं एम्स में, और सबका सपना होता है, पहला सपना कि एम्स में नर्सिंग, या एम्स में एमबीबीएस के बराबर होता है एम्स का नर्सिंग अदर जगह के। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से अपनी मेहनत को करनी है। और जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से क्लास करेंगे, तो जरूर ही आपका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि बिल्कुल क्लास को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आप
आपको टॉप कराना है, किस तरह से आपको अच्छा नंबर ले आना है। तो आपको बस मेहनत करना है और जितना कहा जाता है उतना करना है, बस रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ लगाते जाना है ताकि एग्जाम में आपका बहुत अच्छा नंबर आ सके।